नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजेड़ एडवोकेट, पूर्व उप संचालक अभियोजन। दोस्तों, आपको बड़ा ही रोचक मामला है और जो कार्रवाई करने वाले अधिकारी हैं वो किस तरह की कार्रवाई करते हैं। अमचूर को हीरोइन बताकर एक व्यक्ति से अमचूर जब्त की गई और उसको हीरोइन के रूप में चिन्हित करके उसको जेल में रखा। उसका क्या परिणाम हुआ और हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया और उसको बड़ा गंभीर रूप से ऑनरेबल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस मामले में रुख किया है। इसमें एक रिट याचिका लगी 17529/2011। अजय सिंह बना मध्य प्रदेश राज्य। फैसला अभी हुआ है दोस्तों, ये केस 2011 का है। 2026 अभी अप्रैल 26 में जजमेंट हुआ। ऑनरेबल जस्टिस दीपक खोत साहब ने जजमेंट दिया। इसमें जो याचिका करता है अजय सिंह ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ये याचिका ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष लगाई और उसने 4-5 बिंदुओं पर कोर्ट से रिलीफ चाहिए। उसने क्या क्या रिलीफ चाहिए और क्यों चाहिए वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। उसमें एक तो रिलीफ ये चाहिए कि प्रतिबंधक और विस्फोटक पदार्थों की जांच के लिए जो मशीनें एयरपोर्ट पर लगी हुई है वे मशीनें उचित मशीनें स्थापित करें, प्रशिक्षित अधिकारियों को तैनात करें, केमिकल डिटेक्शन टेस्ट किट और उसकी एसओपी मानक संचालन प्रक्रिया प्रदान करें। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बिना उपयोग और प्रभाव का विश्लेषण किए गए एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर जो ईटीडी एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर मशीनें जो खरीदी गई है उसकी जांच सीबीआई से या अन्य एजेंसी से कराई जाए। तीसरी चीज़ उसने एक मांग और रखी जो पिटिशनर है उसने कि जिस कंपनी ने ये मशीनें सप्लाई की थी उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए। चौथी चीज़, क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भोपाल RFSL के उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए जिन्होंने समय पर सूचित नहीं किया है कि वे MDEA के नमूनों की जांच करने में सक्षम नहीं है। ये MDEA क्या है ये मैं भी आपको विस्तार से बताऊंगा। तो एक और उसने कहा कि मुझे जो मानसिक पीड़ा हुई है, 57 दिन तक अवैध रूप से कारावास में रहना पड़ा, उसके लिए 100 करोड़ का जुर्माना दिया जाए। दोस्तों, ये पूरा केस मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर दोस्तों, ताकि ऐसी उपयोगी जानकारी और जनहितैषी जो भी निर्णय आते हैं वो आपको मैं बता सकूं। दोस्तों, इस पूरे मामले में जो याचिका करता था वो एक व्यापारी है। भोपाल एयरपोर्ट से जेट एयरवेज की उड़ान, उस समय जेट एयरवेज चलती थी, दिल्ली होते हुए मलेशिया जा रहे थे। सुरक्षा जांच जो ETD मशीनें लगी हुई है उनके पास मशीनों पे जांच की तो अमचूर पाउडर और गरम मसाले के पैकेट उनके पास थे। विदेश जा रहे थे, परिवार का कोई रहता होगा वहाँ पर। तो ये अमचूर जो कि कच्चे आम को सुखा के उसकी अमचूर बनती है और उसका पाउडर बन जाता है, और एक गरम मसाला हमारे यहाँ परिवार में घरों में यूज़ होता है। ये दोनों चीज़ें उनके पास मिली। तो जो पैकेट थे उन पैकेटों में 1 से 4% हेरोइन और 10% MDEA का होने का जो प्रारंभिक जांच उस मशीन से की उन्होंने कहा कि ये तो MDEA है, माइथेलिन डाइऑक्सिन एन एथिलमफेटामाइन। ये जो
MDE है ना, ये एथिलमेटामाइन इसको बता दिया। जब ये पूरा मशीन से चेक हुआ तो उनको डाउट हुआ कि ये तो NDPS का मामला है। तो CISF, एयरपोर्ट में CISF रहती है, CISF ने गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ NDPS की धारा 8/21 के तहत FIR दर्ज करा दी। भोपाल के जो एयरपोर्ट का थाना है वहाँ पर मामला दर्ज हो गया। अब गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ 8/21 NDPS का मामला दर्ज हो गया और जब्त के नमूने 10 मई 2010 को क्षेत्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला RFSL भोपाल को भेजे गए। प्रयोगशाला ने कहा कि ये ऐसे जो सैंपल आते हैं उनकी जांच करने का हमारे पास कोई साधन ही नहीं है, और 10 दिन बाद नमूने वापस कर दिए। उसके बाद नमूने CFSL हैदराबाद भेजे गए, केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला हैदराबाद भेजे गए। 30 जून 2010 को CFSL हैदराबाद की जो रिपोर्ट आई वो चौंकाने वाली है दोस्तों। उस रिपोर्ट में CFSL ने कहा कि नमूनों में कोई भी मादक या प्रतिबंधित पदार्थ नहीं पाया गया। याचिकाकर्ता को 57 दिनों तक जेल में रहने के बाद 2 जुलाई 2010 को पर्सनल बॉन्ड पर रिहा कर दिया। बाद में विशेष अदालत में पुलिस ने क्लोजर खात्मा रिपोर्ट पेश की, जो उन्होंने स्वीकार कर ली। अब ये 57 दिन जेल में रह गया दोस्तों। याचिकाकर्ता के पिता के आवेदन पर जब ब्रांडों के मसालों और भी कई ब्रांड के मसालों की जांच ETD मशीन से जांच कराई, तब भी मशीन ने प्रतिबंधित पदार्थों का झूठा अलार्म दिया। जब टेस्ट करने के लिए कि फिर से जांच कर रहे देखें और मशीन लाते हैं दूसरे मसाले भी, तब भी उन मशीनों से, ये मशीनें कनाडा की से निर्मित थी और भारतीय मसालों के परीक्षण के लिए ये अनुकूलित नहीं थी। तो यहाँ पर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, हवाई अड्डों की सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की है। AI की नहीं, AI केवल वैश्विक ग्लोबल टेंडर के माध्यम से मशीन खरीदने के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि हमारी कोई ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है, जो रिलीफ उन्होंने मांगी थी। राज्य सरकार के अधिकारियों ने कानून के तहत सद्भावना की कार्रवाई की थी, क्योंकि ETD मशीन सकारात्मक संकेत दिया था, अतः NDPS अधिनियम की धारा 69 के तहत उनको संरक्षण है। यहाँ पर अधिकारियों ने कहा कि हमको तो, क्योंकि मशीन ने ऐसा संकेत दिया था कि इसमें हेरोइन है और DMEA है, तो इस कारण हमने केस बनाया। तो 69 में हमको प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। मशीन निर्माता कंपनी ने कहा कि अंतिम प्रमाण नहीं है हमारा ये मशीन, ये तो केवल एक संकेत देती है, इसलिए हमारे खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क जजमेंट है DK बसु पश्चिम बंगाल राज्य और रुदुल शाह का जो केस है उनका हवाला दिया और टिप्पणी की ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ये सब चीज़ें जो रिलीफ मांगी है वो तो अपनी जगह है, पर अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता को बिना ठोस कारण के प्रभावित नहीं किया जा सकता है। इस मामले में याचिकाकर्ता को राज्य की लचर व्यवस्था के कारण 57 दिनों तक अवैध कारावास और मानसिक यातना का सामना करना पड़ा, जो उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 21 का स्पष्ट उल्लंघन है। यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 का वायलेंस माना। जब राज्य अधिकारियों की लापरवाही से किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो राज्य की वाइकरियस लाइबिलिटी प्रतिपूरक जवाबदेही बनती है कि मुआवजा घाव पर मरहम लगाने के लिए, न कि दंडात्मक कार्रवाई के रूप में दिया। उन्होंने कोर्ट ने मशीन और इनके लिए खिलाफ कोई कार्रवाई का विशेष आदेश नहीं दिया, पर 10 लाख रुपए का मध्य प्रदेश राज्य सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को 57 दिनों के अवैध कारावास के मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए का भुगतान आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने के 3 माह के भीतर अदा करें। यह राशि कलेक्टर के माध्यम से भुगतान की जाएगी। और एक चीज़ और लिख दिया ऑनरेबल कोर्ट ने कि 10 लाख रुपए तो ये दिलवा ही रहे हैं,
यह मुआवजा सार्वजनिक कानून के तहत है। याचिकाकर्ता चाहे तो नुकसान और मानहानि के लिए सिविल सूट अलग से दायर करने के लिए स्वतंत्र है। और दूसरी चीज, कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्देश चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश शासन को दिए फोरेंसिक लैब को सुदृढ़ करने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में किसी निर्दोष नागरिक के साथ ऐसा न हो, इसके लिए राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया जाता है कि वे 1 महीने के भीतर राज्य के सभी क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का निरीक्षण करवाए। इन प्रयोगशालाओं को सभी आधुनिक उपकरण और योग्य वैज्ञानिक कर्मी उपलब्ध कराएं ताकि प्रतिबंधित पदार्थों का वैज्ञानिक परीक्षण त्वरित गति से हो सके। ऑनरेबल जस्टिस दीपक खोज साहब ने इन निर्देशों के साथ अपील का जो पिटिशन था उसका डिस्पोजल किया और उस जो पिटिशनर था अजय सिंह उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताएं। यदि आप मेरे चैनल आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिकतम लोगों को शेयर करें। नमस्कार।